अध्यात्म की आवश्यकता कितनी है या क्या कितना आवश्यक है? शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा हम किस लिए लेते हैं? संसाधन को समझ सके, मतलब कौन सी वस्तु क्या है, ठीक है, और इसका किस तरीके से उपयोग करें, ठीक है, ये हमें शिक्षा द्वारा पता चलता है। आध्यात्म बताता है कि उचित तरीके से कैसे उपयोग करें। क्या? उचित तरीके से कैसे उपयोग करें। शिक्षा तो हमें बताता है कि ये इसे उपयोग करना है। अध्यात्म बताता है कि उचित तरीके से कैसे उपयोग करें जिससे आपका भी हित हो, समाज का भी हित हो, आपके परिवार का हित हो। ये अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म आपको उचित तरीके से जीना सिखाता है, कैसे मर्यादा में रह के, कैसे एक दूसरे के भावनाओं को समझ के जीना है, चाहे आप जहाँ भी हो, परिवार में हो, समाज में हो, कैसे आपको मानवता में अपने को रखते हुए आवरण का प्रभाव न देना न लेना। आवरण के पीछे, संसाधन के पीछे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से कैसे बातचीत की जाती है, ये अध्यात्म सिखाता है। हम क्या है, शिक्षा लेने के बाद क्या है, ज़्यादातर लोग इतना अहंकारी हो जाते हैं कि चाहे एज में सामने वाला उनसे बड़ा भी रहे, लेकिन उन्हें एकदम मतलब जलील हरकत से बात करते हैं। क्या मतलब, तुम एक गंवार हो। लेकिन आध्यात्म सिखाता है कि सबसे प्रथम, सबसे श्रेष्ठ है किसी की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना। आध्यात्म ये सिखाता है। आध्यात्म मानव की तरह जीना सिखाता है। सात्विक प्रवृत्ति में आप कैसे जी के अपना आत्मिक कल्याण कर सकती हैं, ये सिखाता है। ये अध्यात्म सिखाता है। समझ में आ रहा है? आध्यात्म जीवन में बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन पशु जैसा, कैसा? पशु जैसा रहेगा। बस खाओ पियो। जैसे पशुओं का क्या काम है, बस भोग भोजन ढूंढते हैं, अपने बच्चों तक सीमित हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करके और छोड़ देते हैं। और अगर इस तरीके से आप भी जी रहे हो कि बस अपना अपना परिवार तक, तो फिर आप और पशु में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो ये पशु भी कर रहे हैं। पशु पक्षी, ये जीव जंतु जितने भी है, देखो अपने बच्चों को पालते हैं। चींटी भी अपने, देखो अंडे को कैसे, अंडे को पकड़ पकड़ इधर से उधर ले जाती है, नहीं? सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों तक सीमित हैं, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तब तो आपको मानव शरीर की जरूरत ही नहीं है। मानव शरीर का मतलब इस समाज के लिए आपने क्या किया, इस प्रकृति के लिए क्या किया, इस प्रकृति में आपने क्या किया, क्योंकि आप ही एक ऐसे हो। मानव शरीर एक ऐसा है, जितने भी शरीर हैं ये पैदा करके खाता है, बाकी जितने भी हैं भोग और भोजन ढूंढते हैं। भोग भोजन सीधा खोजते हैं, और ये पैदा करके खाता है। तो आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आप भी समाज के लिए कुछ सोचें, क्योंकि हमें इतिहास से, समाज से बहुत कुछ मिलता है। हमारा क्या योगदान है, अपने आप से पूछिए कि आपका अगर इतना एज हो गया तो आपने समाज के लिए क्या योगदान दिया। क्या अपने परिवार बच्चे तक सीमित है? तो फिर आपका जीवन पशुओं जैसा है। मानो बस शरीर आपको मिला है, क्योंकि इतना तो वो भी कर लेते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। और आप तो इच्छा अपेक्षा में कर रहे हो, कोई उम्मीद है, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। वो अपने बच्चों को पाल देंगे, अगर माँ लंगड़ी हो जाएगी तो ऐसा नहीं उसके बच्चे आके उसे सपोर्ट करेंगे, नहीं। क्या ऐसा नहीं कि उसे बच्चे उसके भोजन देंगे, माँ देगी, बच्चे का पता नहीं है। देखा आपने कभी ऐसा? माँ बच्चे को देते हैं, पिता बच्चों को खिला रहा है पशु में, लेकिन बच्चे कभी सेवा करते देखा अपनी माँ को?
नहीं देखा जब होगा। तक वो लायक नहीं तो स्वतंत्र कर देते हैं उनको कि हाँ अब मतलब अलग लेकिन अलग हाँ, लेकिन मानव में इच्छा अपेक्षा है कि हमारे बच्चे होंगे तो हमारी सहायता करेंगे, सेवा करेंगे। इसका मतलब आपसे अच्छे तो फिर वो हैं, अगर आप अपने परिवार तक सीमित है तो। हमारी शिक्षा भी ऐसे हुई ना, यही चीज सिखाए, पढ़ो और नौकरी पाओ और बस जितना भोग कर सकते हो करो, कि हाँ संसाधनों का यूज करो। संसाधन का सदुपयोग करना था, संसाधन का सदुपयोग करना था, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। संसाधन को ही हमने लक्ष्य बना लिया, 1 से 2 बंगला बना लिया, 1 से 2 गाड़ी ले ली, या कई बना लिया, यही जीवन का लक्ष्य हो गया कि हमने 60-70 साल में देखो इतना कमाया, इतना बनाया। फिर वही आगे हमें ये सिखाया जाता है बच्चों को, इससे भी आगे बढ़ के करो, उस चीज को बढ़ाओ। वही हमें समझना पड़ेगा कि हमें बढ़ाना क्या है, हमें हमारी समझ बढ़ानी है। क्या? संसाधन के द्वारा कर्म करते हुए, उसका उपयोग करते हुए अपने समझ को विकसित करना है। हमें कोई काम इसलिए करना है कि हमारी समझ विकसित हो। हम इस रहस्यमय जीवन को समझ पाए कि मैं कहां से आया था, कहां जाना है, मूल हमारे जीवन का उपदेश क्या है, क्या लक्ष्य है। ये तो संसाधन पहले कोई और उपयोग कर रहा था, आज मुझे मौका मिला है और मेरे जाने के बाद कोई और करेगा, लेकिन उस उपयोग करने में सीख क्या पाता हूं? ये अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जीवन में बहुत जरूरी है अध्यात्म, और शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में ये होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना ये चाहिए। सिलेबस कहीं भी ऐड नहीं किया गया सिलेबस में, मतलब जो होना चाहिए ये होना बहुत वो जरूरी होना है। ये होना बहुत जरूरी है। मतलब होना चाहिए, मतलब जीवन को समाज में हम कैसे जिएं और समाज के लिए कैसे काम करें, अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने गांव के लिए, तहसील के लिए, जिला स्तर पे, देश स्तर पे, विश्व स्तर पे हम कैसे काम करें। प्रकृति में हम क्या कर सकते हैं, इस संसार में हम क्या कर सकते हैं। अपने तक तो पशु भी जी रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। सिलेबस में बाल रामायण, बाल महाभारत है हमारे पास, जो हमने पढ़ी है, लेकिन टीचर बस वो कि पढ़ लो उसको, और उतना समझाने वाला कोई नहीं है कि इसका एक एक चीज का क्या क्या मतलब था, क्या अर्थ था, क्या कि ये तो तुम सुनते ही आए हो कि हाँ भाई टीवी में देख लिया कि मतलब महाभारत क्या है, रामायण क्या है, जीवन में नहीं उतरा ना, लेकिन हाँ वो चीज अप्लाई नहीं की। फिर हम भी उस सिलेबस को सिर्फ पढ़ के चरित्र में नहीं उतारे ना, दिए और खत्म। चरित्र में उतारना जरूरी है। पढ़ने से क्या होगा, चरित्र में उतारना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक पाठ होना चाहिए, एक लेसन होना चाहिए, एक मतलब एक पीरियड होता है ना क्लास का, एक होना चाहिए पूरी तरह की। ये मतलब ये पूरी तरह अध्यात्म ही पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, बस इस पीरियड में ऐसा नहीं, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेसन, एक पाठ, बस नहीं, एक विषय होना चाहिए कि उसमें बस अध्यात्म ही पढ़ाना है। ऐसा होना चाहिए, जहां तक मैं समझ पाया समाज को, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए कि बस पैसा कमाने का तरीका लोग बता रहे हैं, लेकिन कैसे जीवन को जीना है उचित तरीके से, मर्यादा में रह के, एक दूसरे के साथ भावनाओं को समझते हुए, ये नहीं सिखाया जा रहा है। इसलिए आज लोगों का जीवन अशांत हो रहा है। अच्छा, पहले क्या था? पहले क्या था देखिए, पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आग तापते हुए, खेल खेलते हुए एक दूसरे को लोग सिखाते थे। क्या? जब ठंडी में बैठ के लोग आग तापते थे, नहीं तो एक दूसरे से बातें करते थे, गांव के लोग बैठ के, तो हम एक दूसरे से बातें करने में सीख लेते थे। एक दूसरे के बच्चों पे ख्याल रखते थे। एक गांव रहता था तो वो एक दूसरे के बच्चों पे लोगों का ख्याल रखता था।
एक दूसरे के बच्चों को डांटते थे, फटकार लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो आप हमारे बच्चों को बोल नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, माता पिता नहीं बोल सकते हैं तो हाँ, शत्रुओं की तरह मतलब रह रहे हैं, डर के बात कर रहे हैं। पहले क्या था, एक गांव क्या, कई गांव के, मतलब तुम दूर गांव के भी लोग डांट देते थे। हाँ, जो गुवाहाटी आज तो छोटे छोटे बच्चे किसी भी गांव के सामने सिगरेट गांजा पी रहे हैं और कोई उन्हें बोलने वाला नहीं। लोग अपना अपना देखने लगे, अपना अपना क्या, इसलिए जीवन अशांत होता जा रहा है। इसलिए कि देखिए, हम जीवन में यही समझे कि आपके ऊपर कोई होना चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आवारा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आवारा हो जाओगे। आपके ऊपर कोई होना चाहिए, या तो आपकी इतनी समझ है कि आपका अनुशासन खुद पे रहे। हर व्यक्ति की इतनी समझ नहीं है कि अपने पे अनुशासन कर पाए। अनुशासन होना बहुत जरूरी है, या तो आपका खुद पे या तो किसी और का। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो जीवन पशु जैसा हो जाता है, राक्षस प्रवृत्ति में व्यक्ति चला जाता है। आज अनुशासन के अंडर कोई काम करना ही नहीं चाहता है। वही तो, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इतनी अशांति हो गई। आज अशांति क्यों हो गई? हर व्यक्ति अपने मन का कर रहा है, किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। एक दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। आत्मिक दूरियां हो गई, क्योंकि रिश्तों का संबंध वस्तुओं से बना। क्या? अब सबके पास ढेर वस्तुएं हो गई, तो जब हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं तो हम तुमसे रिश्ता क्यों रखें? क्या रिश्ता फॉर्मेलिटी हो गई, दिखावा वाला रिश्ता है समाज में। पहले के मेहमान 1-2 दिन जाके किसी मेहमानी रहते थे, अब तो गए घंटे 2 घंटे, उनके पास टाइम ही नहीं है। लोग शादी में जाते हैं, पहले रात बिताते थे, सब साथ में बाराती आते थे, अब देखो रात को भोजन किए और निकल लिए। क्या ये स्थिति हो गई है? मतलब पैसा कमाने के चक्कर में लोग ऐसा हो गए कि बस मशीन की तरह हो गए, बस दिखावा में जी रहे हैं। मतलब शादी में जाने की कोई इच्छा नहीं है, बस भैया हम आए थे तुम्हारी शादी में। क्या मतलब दिखावा वाली पूरी जिंदगी हो गई है।